क्या होगा अगर किसी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि ज्यादा होशियारी से काम करना हो। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत ही साधारण से स्टूडेंट प्रोजेक्ट की जिसने टेक्नोलॉजी और नेचर के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। और यही सोच, यही आइडिया इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम सिर्फ इस पर ध्यान ना दें कि हम कितने रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि इस पर भी कि हम उन्हें कितनी समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं कि एक बगीचे में ये बात कैसे सच साबित हुई। तो कहानी यहां से शुरू होती है। कुछ स्टूडेंट्स को एक सीधा सा सवाल दिया गया, कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल करके एक हरा भरा बगीचा कैसे उगाया जाए। अब जरा सोचिए, अगर ये काम किसी को दिया जाता तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता? बिल्कुल, उनका भी पहला आइडिया था ज्यादा ज्यादा पानी डालो, ज्यादा ताकतवर पंप लगाओ, हर चीज पर 24 घंटे नजर रखो। मतलब समस्या पर बस ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स झोंक दो। ये तरीका हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन फिर उन्हें कुछ ऐसा समझ आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि असली प्रॉब्लम पानी की कमी थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी टाइमिंग की। बगीचे को ज्यादा पानी नहीं चाहिए था, उसे सही समय पर पानी चाहिए था। और बस यही छोटा सा बदलाव एक क्रांति की शुरुआत थी। तो इस नई सोच के साथ उन्होंने अपना पूरा प्लान ही बदल दिया। उन्होंने ताकत की जगह दिमाग को चुना। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बगीचे पर हुक्म नहीं चलाता, बल्कि उसकी जरूरतों को सुनता है। और जानते हैं, ये सिस्टम बनाने में जितना स्मार्ट था, काम करने में उतना ही सिंपल। पहला काम, मिट्टी में लगे सेंसर्स नमी का लेवल चेक करते हैं। फिर सिस्टम लोकल वेदर फोरकास्ट और हाल में हुई बारिश का डेटा देखता है। और इन सब जानकारी के आधार पर वो समझदारी से फैसला करता है, क्या पौधों को अभी पानी चाहिए, हाँ या ना। ये जो फर्क है ना, वो इस स्लाइड पर साफ दिखता है। एक तरफ है इंसानी अंदाजा, रोज एक तय समय पर पानी देना चाहे जो भी हो। और दूसरी तरफ है सिस्टम का लॉजिक, सिर्फ तब पानी देना जब सच में जरूरत हो। एक अंदाजा लगा रहा है, दूसरा जान रहा है। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट था। जैसे ही सिस्टम ऑनलाइन हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और इसने उन स्टूडेंट्स को अपने ही बनाए सिस्टम पर शक करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने देखा कि सिस्टम तो बहुत ही कम पानी दे रहा था, उनकी आदत से कहीं ज्यादा कम। वो घबरा गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही होशियार सिस्टम बना दिया, कहीं ये उनके पौधों को अनजाने में मार तो नहीं रहा। और यहीं पर असली परीक्षा थी। क्या वो अपने डर और पुरानी आदतों के आगे झुक जाते और खुद से पानी देना शुरू कर देते, या फिर वो अपने बनाए सिस्टम और उसके डेटा पर भरोसा करेंगे। और उन्होंने एक हिम्मत वाला फैसला लिया। उन्होंने सिस्टम को अपना काम करने दिया। तो क्या हुआ उनके इस भरोसे का? क्या उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा या फिर एक बड़ी नाकामी साबित हुआ? डेटा ने जो कहानी बताई वो सच में हैरान करने वाली थी। इसका जवाब ये चार्ट दे रहा है, सब कुछ साफ साफ। ये जो ऊंचा वाला बार है वो है हाथ से पानी देने में इस्तेमाल हुआ पानी, और अब ये छोटा वाला बार देखिए, ये है स्मार्ट सिस्टम का इस्तेमाल। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये पानी के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ी कमी थी। और यही बात सबसे हैरान करने वाली थी। कम पानी देने से असल में पौधों की ग्रोथ बेहतर हुई। ये उस शुरुआती सोच के एकदम उल्टा था कि ज्यादा हमेशा बेहतर होता है। यहां कम और स्मार्ट ही बेहतर था। और बात सिर्फ पानी बचाने तक ही नहीं रुकी, पौधे खुद भी ज्यादा खुश थे। मिट्टी ज्यादा देर तक नम रहती थी, जिससे जड़ों को गहरा और मजबूत होने का मौका मिला। पत्तियां पहले से कहीं ज्यादा हरी भरी और हेल्दी नजर आ रही थीं। मतलब सिस्टम ने पौधों के लिए एक परफेक्ट माहौल बना दिया था। तो स्टूडेंट्स ने एक बेहतर वाटरिंग सिस्टम तो बना ही लिया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने कुछ और भी सीखा जो सिंचाई से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस अनुभव ने उन्हें कंट्रोल और केयर के बीच का एक गहरा फर्क सिखाया। उन्हें समझ आया कि सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वो नहीं जो नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करे, बल्कि वो है जो उसके साथ तालमेल में काम करे। सिस्टम ने बगीचे को अपनी मर्जी से चलने पर मजबूर नहीं किया, उसने बगीचे की जरूरतों को सुना और उस पर रिएक्ट किया। और आखिर में उनके टीचर ने इस पूरी सीख को एक लाइन में समेट दिया, जो बहुत गहरी बात कहती है। उन्होंने कहा, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का असली मकसद कंट्रोल करना नहीं है, इसका असली मकसद है देखभाल करना। ठीक वैसे ही जैसे ये सिस्टम उस बगीचे की देखभाल कर रहा था। तो इस कहानी का निचोड़ यही है,
जब हम जबरदस्ती करने के बजाय सुनना, समझना और जवाब देना चुनते हैं, तो हम ऐसे सॉल्यूशन बनाते हैं जो ज़्यादा असरदार और बेहतर होते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी और नेचर दोनों एक साथ फल फूल सकते हैं। तो ये सवाल सिर्फ बगीचे के बारे में नहीं है, ये हम सब के लिए है। हमारे जीवन में, हमारे काम में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां थोड़ा कम कंट्रोल करने और थोड़ा ज्यादा सुनने से शायद कहीं बेहतर और ज्यादा अच्छे नतीजे मिल सकते हैं? सोचने वाली बात है।